जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायके चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिपतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशिलामदेहं धनुर्वन्तिशानं ज्ञानिनामगगनं सकलगुणनिधानं वर्णामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए प्रभु प्रेमियों, सबसे पहले कथा से पूर्व हम हरि नाम संकीर्तन का गुणगान करेंगे, कृपा से भी साथ देंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सर्व तो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी कल युग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि बारा सिय राम में सब जग जानी करौ प्रणाम जोर जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिश प्रिय करुणा निधान की तो प्रेमियों, ये बहुत ही सुंदर और उस बड़ी सुमंत्र की चौपाई है। आदरणीय सर्वश्रेष्ठ मुनि राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिसको श्री रामचरितमानस पूरा पाठ न कर पाए इस चौपाई के ढूंढ गए वो पूरे पाठ के बराबर हो जाती है कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिश प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जातु कृपा निर्मल मति पावो
कथा में उपस्थित इस चलते बढ़ते मंदिर में सर्वप्रथम मैं उन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं जिनके मुख से वेदों का बखान हुआ है और बड़ा श्रेष्ठ कुल है इन ब्राह्मणों का। देखिए, हमारा प्रणाम हुआ ना हो, लेकिन यदि उन्होंने हम पर कृपा कर दी तो उन्होंने हमें अपना बना लिया। बड़ी विशेष कृपा है, इन संतों की विशेष कृपा है। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। देखिए, संत मिलना बड़ा दुर्लभ है, इसी कलिकाल साधन में तो बड़ा मुश्किल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा एक साधन है। तो इसलिए सर्वप्रथम मैं उन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, उन सज्जनों को प्रणाम करता हूँ, उन श्रेष्ठ वक्ताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कथा के माध्यम से हमारा जो है व्यथा को खत्म किया है और भक्ति मार्ग पर लेकर आए हैं। इसलिए मैं बार बार यही प्रणाम करता हूँ कि जहां भी संत मिले, अरे महाराज, संत कहते हैं साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अरे साष्टांग प्रणाम नहीं कर पा रहे हम तो हाथ जोड़ के प्रणाम तो कर सकते हैं। तथापि एक हाथ से किया हुआ प्रणाम उसके पूरे पुण्य नष्ट कर देता है। कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करें, सामने वाला अभिवादन वंदन करे और समझ लेना कि हमारा उन्होंने कल्याण कर दिया। आइए कथा प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रातः समय गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री बालकांड जी में हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं और अपने मन का कथा सुना रहे हैं। ये प्रसंग जो है ये हम सबके जीवन काल में सब में आता है। ये जो प्रसंग है, माता जानकी रण भूमि प्रवेश कर रही है और इससे पहले भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और गुरु जी ये सारे पहले प्रवेश कर चुके हैं। सभी ने दर्शन किए, गुरु जी के माध्यम से साथ ही सभी ने वहां प्रवेश किया और जब सबसे ऊंचा आसन बिछाया हुआ था वो गुरु जी के लिए था और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को वहां जो है सिंहासन पर विराजमान थी। सभी उनको देख रहे थे, बड़े सुकोमल है। भगवान की उम्र मालूम है कितनी है? 16 साल से कम, 15 साल के लगभग भगवान राम की उम्र है और माता जानकी की उम्र कितनी है? 6 साल की है, बड़ी सुकोमल। अब माता जानकी राजा जनक जी के बुलाने पर रंग भूमि में प्रवेश कर रही है और उनके साथ जो है 4 सखी और है। माता के साथ मतलब टोटल 5 हैं और वे 4 जो एतनु है जिनका कोई शरीर नहीं है। लज्जा, कीर्ति, यश और प्रीति और दीनता, ये जो है ये एतनु है। इनका कोई शरीर, लज्जा को शरीर नहीं होता, प्रीति को शरीर नहीं होता, दीनता को शरीर नहीं होता। ये जो 4 हैं इनका कोई शरीर नहीं है। माता जानकी के साथ चल रही है। माता के जानकी के हाथ में जयमाला है और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बड़े मनोहर गीत गा रही हैं। ये सखिया जो हैं वो भी गीत गा रही हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन भले ही वे एतनु है लेकिन आवाज सबको सुनाई दे रही है। जब रणभूमि प्रवेश किया तो माता जानकी ने अपना सीधा पैर रणभूमि में रखा। ये हम लोगों को एक बड़ा विशेष संकेत मिलता है। जब भी हम जाए हमें जो है अपनी सर्व नासिका चेक कर लेनी चाहिए। जो नासिका होती है हमारी वो हमें चेक करनी चाहिए, हमारा स्वर चल रहा है सूर्य है या चंद्रमा है। सूर्य खाने के लिए होता है, चंद्रमा पीने के द्रव्य के लिए होता है। तो जब भी घर से बाहर निकले तो एक मंत्र है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ही है, श्री सुंदरकांड जी में है कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब भी घर से बाहर निकले इस मंत्र को बोल के निकलिए, भगवान को अपने हृदय में धारण कीजिए, अवश्य ही कार्य सिद्ध होगा। तो कहा प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वहां हमारा यही ध्येय होना चाहिए कि हमारा काम सिद्ध हो। तो हमें ये
जब भी जाए तो इस मंत्र को जपे और बोलना चाहिए। तो माता जानकी ने रणभूमि में जैसे सीधा पैर आगे रखा और अंदर जाते सभी राजा जो है चकित हो गए। माता जानकी ने 16 श्रृंगार किया हुआ है। अब देखिए, जो सखी है वो गुणगान कर रही है, मनोहर गीत गा रही हैं, और जैसे आगे जा रही हैं सभी राजा चकित हो गए, माता जानकी तरफ देखने लगे। और जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, एक जहां गुरुजी बैठे थे, वही राम जी और लक्ष्मण जी बैठे थे, वहां जाकर माता की नजर जो वहां रुक गई। और जैसे रुकी तो एक तक देखती रही। आपने फिर देखा, अरे सामने गुरुजी बैठे हैं, लज्जा गई। जो ये हम बता रहे हैं, ये 4 सखी जो है माता जानकी की यही है, लज्जा, कीर्ति, प्रीति और दीनता। ये जो है ये सखी वही है जो माता जानकी के साथ चल रही है। जैसे माता जानकी देख रही थी तो गुरु जी की सानिध्य में जो बैठे थे दोनों राम लक्ष्मण जी, उनके नजर गई तो उन्होंने जो है लज्जा के मारे अपना मुख जो है नीचे कर लिया, नजर नीचे कर ली, और हमने चित्त में ध्यान लगाया और देखने लगी कि भगवान, देखिए माता जानकी के हृदय में ही तो भगवान श्री राम के चरण है, तथापि दोनों एक ही है। राम जी और माता जानकी दोनों एक है। सीता राम जी मनोहर जोड़ी है, लेकिन जैसे हरिहर की जोड़ी है, नर और नारायण की जोड़ी है, ऐसे ही गौरी शंकर भगवान की जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, सीता राम जी की भी जोड़ी है। तो जो ये अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, ये अभिन्न है। ये तो हमें समझाने के लिए है। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर है, आधे भाग में वाम अंग में जो है माता गौरी है, और दाएं में भगवान शंकर है। अर्धनारीश्वर है। ऐसे ही सीताराम जी की मनोहर जोड़ी है। माता जानकी ने अपने चित्त में जो है ध्यान लगाया और भगवान श्री राम के चरणों में जो है ध्यान लगा करके उनको देखने लगी। आगे कहा, चली चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोई नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। श्यानी सखी और सीता जी के साथ मनोहर गीत गाती चलती जा रही हैं, और सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जनक जननी बड़ी महान अतुलनीय है। देखिए, माता पिता और गुरु की कोई तुलना कर ही नहीं सकता। महाराज जी, जो वेद हैं, वेद भी गाते नेति नेति, और भी आगे और भी आगे हैं। मतलब पूरा वर्णन कोई सुना ही नहीं पाया। कोई किसी को आज तक इतना ज्ञान हुआ ही नहीं है। अरे जब भगवान शंकर की समाधि लगती है कि राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोर में, सहस्त्र नाम तय तुल्यम, श्री राम नाम वरान में। जो सज्जन, जो भक्त जो है 81 व्रत करते हैं, वो इस मंत्र को जरूर जपते हैं। उनको मालूम है 81 के ही इस वर्णन में ये कथा है, और उसको हर साधक उसको गाता है। ये 1000 नाम के बराबर का मंत्र है। जैसे हम राम नाम की माला जपते हैं, वो 108 तक जाती है, और सहस्त्र नाम जो है वो 1000 तक जाता है। तो इसलिए राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोर में, सहस्त्र नाम तय तुल्यम, श्री राम नाम वरान में। इस मंत्र को गाना चाहिए। देखिए कितना भजन बढ़ता है। महाराज जी, एक बार की बात है, श्री वृंदावन धाम में श्री रामकृष्ण महाराज आचार्य जी हैं, उनके पास एक संत आ गई और वो उनके पास बैठ गई। बड़ा अच्छा लगा। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, और भी आनंद आता था, परमानंद तक पहुंच गए। बोले, महाराज जी, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। कि बताइए। बोले, ये सब चले जाए जब मैं अपनी दीनता हीनता बताऊंगा अपनी। बोले, मैं बड़ा दीन हूँ, बड़ा हीन हूँ, मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। मैं तो आप लोगों के सम्मुख होकर के जो आपके सानिध्य से जो निकलता है वही करता हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। मेरा एक निवेदन आपसे है कि मुझे आप जो है हरिनाम संकीर्तन जो हम जपते हैं, गुरु मंत्र जो होता है, उसकी एक माला जपने के मुझे एक विधि बता दो। तो गुरुजी बोले कि भाई, एक दिन में 3 करोड़ जप करना है। एक दिन में
3 करोड़ जप करना है। बस वो मन में आगे पहले विचार असंभव हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी बोले 2 करोड़ कर लो। बोले नहीं हो पा रहा महाराज। 1 करोड़ कर लो। बोला ये भी नहीं हो पाएगा। बोला अच्छा जितनी माला हम बताए उतनी जप कर लो। अब आप देखिए प्रसंग कितना गहरा है। गुरुजी के सामने जब भक्त जाता है, साधक जाता है, उसको 68 तीर्थ का फल मिलता है महाराज। गुरुजी के सामने जाने के बाद जब साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसको जो है 68 तीर्थ का फल मिलता है। तो गुरुजी के सानिध्य में बैठा रहा। तो जैसे गुरुजी ने बताया, कहना कोशिश कीजिए, माला जपना शुरू किया। महाराज जी उसने 3.5 करोड़ जप पूरा कर दिया। हमारे शरीर के अंदर जो रोम रोम है वो 3.5 करोड़ है। स्टेशन उस दिन बाद महाराज जी मिले, बोले बच्चा कितनी माला हुई, कितना वजन हुआ? बोला ये विशेष कृपा होगी आपकी। आपके सम्मुख होने के बाद मेरे रोम रोम से निकलने शुरू हो गए। आपने 1 करोड़ बताया था, मेरे 3.5 करोड़ पूरे हो गए। कहने का भाव ये है, हमें जो माला जपते हैं उससे आगे बढ़िए, उसे आगे बढ़ाइए। मंत्र हमें याद है तो हम क्यों नहीं गा सकते? हाँ, ये मंत्र जो आसन पर होते हैं, तथापि हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो हमारा जो है ये जो हरिनाम संकीर्तन जो होता है, इससे हमारी माला पूरी हो जाती है। अभी आपने 5-10 मिनट जो भगवान का नाम लिया, हरिनाम संकीर्तन जो गाया, इससे हमारे विषय विकार जो है, सारी अनुशासन की जितनी विधियां सारी पूरी हो जाती हैं। महाराज जी यहाँ तक कहते हैं आधा घंटा सत्संग हो, आधा घंटा भजन हो, 1 घंटे का समय सुबह, 1 घंटे का शाम। और जो सब त्रिकाल संध्या सब जानते हैं, अब त्रिकाल संध्या होती है जो हमारे अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं आज भी करते हैं। देखिए एक दिन तो कथा में यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा आहार क्या है। कोई अपना फलाहार बता रहा है, कोई दूध आहार बता रहा है, कोई अपना जो है जो भी प्रसादी वो बता रहा है। तो एक संत खड़े हुए, बोले जी मैं जल आहार करता हूँ। महाराज जी बोले ये भी नहीं हो पाएगा। अरे इससे आगे बढ़ो, तुमने आहार छोड़ दिया, फलाहार छोड़ दिया, जलाहार पे आ गए, निराहार पे भी आ जाओ और फिर नाम आहार पे आ जाओ। असली आहार हमारा नाम है। शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को तो भजन चाहिए। जब हम भजन करेंगे तभी तो होगा। अर्थात समय ना मिल पाए तो जहां भी कथा होती हो, जहां भी सत्संग होता हो, वहां सुन करके उस कथा में जो आनंद लीजिए। और आप सभी पहले जानते हैं कि साधक जो है जब भी अपनी साधना करता है वो अपने अनुशासन के अनुसार करता है। आचार व्यवहार सोचाचार की व्यवस्था सारी उसकी जो है उसकी जो है पूरी नियम से होती है। इसी प्रकार जो है आज जब रंगभूमि में सभी राजा महाराजा बैठे हुए थे, जैसे माँ जानकी आई है तो 16 श्रृंगार से युक्त माता जैसे जा रही थी, सभी एक टक से उनको देख रहे थे। और जैसे ही जो आगे गए तो गुरुजी के सामने जो सानिध्य में जो राम लक्ष्मण जी बैठे थे, वहां उनकी नजर टिक गई और देखा जो 4 सखी थी, जो उनको गुरुजी की लज्जा, उनको गुरुजी को देखकर लज्जा गई। तो माता ने अपने चित्त के अंदर ध्यान लगाया और जो है भगवान का दर्शन करने लगी। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी पन सकल भूप अभिलाषे, हट मानी अति से मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले ईश्वर देवन सिर लाई। प्राण सुनकर राजा जब ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी में थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए हुए थे और कमर कसकर अकुला उठे और अपने इस देव को सिर नवाकर चले। जब देखा ये रंगभूमि जो है ये वीर रस में है, या वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान। धनुष जो है एक अहंकार है, उसको तोड़ने के लिए भगवान शंकर का जो धनुष है वो पिनाक से बना हुआ है। जो इस धनुष को तोड़ने के लिए भगवान ने
जो प्रतिज्ञा की है वो सभी राजा जितने और बैठे थे वे तमतमा उठे और कुछ उसमें चल दिए उठ करके, भाई हमारा नंबर तो आएगा नहीं। लेकिन जो 3 ग्रुप बने हुए थे, जो एक ग्रुप बड़ा सियाना था, वो जो है सोच रहा था कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान ही लीला कर रहे हैं, भगवान की लीला हम ये नाटक देखने आए हुए हैं, भगवान की दिव्य लीला को हमें इसका जो है श्रवण कर रहे हैं, साक्षात हम दर्शन कर रहे हैं। इन तीनों ग्रुप में जो है अलग अलग तरह के लोग थे। कुछ लोग उसमें उठ के चल दिए और यहाँ तक भी कहते हैं कि उस सभा के अंदर, उस रंगभूमि में रावण भी बैठा था। अभी अभी एक जो है, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसे जो है बरवे रामायण आती है, और एक अभी आने वाली है, एक अभी अंकित प्रश्न हो रहा है, ये है आनंद रामायण। आनंद रामायण के अंदर ये प्रसंग है कि रावण भी उस रंगभूमि में बैठा हुआ था। जैसे भगवान उठे, भगवान ने सबसे पहले प्रणाम किया अपने गुरुजी को और हाथी मस्त की चाल से चलते रहे। जैसे धनुष के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा नहीं, राम जी धनुष देखने के बजाय पहले गुरुजी की तरफ देख रहे हैं, उनको मन से प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, एक प्रणाम तो जब किया जब वहां से उठ के आए, और दूसरा प्रणाम जब किया जब धनुष के पास पहुंचे। जब गुरुजी की तरफ देखकर मन से प्रणाम किया तब धनुष भगवान ने उठाया, और जैसे उठा भगवान की अजान बुझ है, भगवान की अजान बुझ है। जैसे बाएं हाथ से धनुष पकड़ा, मुट्ठी भरी धनुष की, और पकड़ते जो प्रतंचा चढ़ाने लगे तो उसी टाइम जो है कड़क बिजली करने लगी, और जो है पर्वत जो हिलने लगे। भगवान शंकर का जो कैलाश पर्वत जो अपने सिंहासन पर लगाए हुए थे, आसन बैठे थे, वो ही डगमगाए। समुद्रों के अंदर लहरें आनी शुरू हो गई, और उसी समय जो है लक्ष्मण जी महाराज ने चारों दिशाओं में जितने भी जो है जो दिग्पाल थे उनको सबको सचेत कर दिया कि सब चौकस हो जाओ और इस धरा को जो है चारों तरफ से पकड़ लो। जैसे थंब होता है, थंब जो है हमारा एक आधार होता है उसको रोकने के लिए, और ऐसे ही चारों स्तंभ जो है, इस धरती के चारों स्तंभ है, उन स्तंभ को जो है चौकस कर दिया लक्ष्मण जी महाराज ने कि चौकस हो जाओ। धरती माता हिलने डुलने लगी, तो तब उन्होंने कहा कि जो है भगवान राम जो है धनुष तोड़ने वाले हैं, इसलिए सब चौकस हो जाओ। तो प्रभु प्रेमियों, ये जो कथा का प्रसंग है ये हमारे अभिमान को मर्दन करने के लिए है। हमारे शरीर के अंदर जो है, देखिए, हम जब शरीरधारी हैं तो गुण अवगुण हमारे सबके अंदर भरे हुए हैं। तो ये जो जब होता है जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश सब विधि हाथ, 6 चीज भगवान ने अपने पास रखी हुई है और जीव को स्वतंत्र कर दिया। मानव के पास ये विवेक है और किसी के पास विवेक नहीं है। जब भगवान जो है जीव को फ्री कर देते हैं कि कर्म करना आपका काम है, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसी के आधार पर फल मिलेगा। तो भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। हाँ, भगवान के सानिध्य में जो चला जाता है, जो भगवान के सानिध्य में जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते, उसको बल देते हैं। बल अति बल उसको मिलता है जो भगवान की शरण में रहते हैं, और जो पाप करते हैं वो डूबते हैं, जो पुण्य करते हैं वो तैरते हैं। तो एक बार की बात है कि यमुना महारानी में, जब यमुना नदी पर जो है वृंदावन में माता यशोदा भगवान कृष्ण को लेकर के जो है दीप दान करने जा रही थी, तो जैसे ही यमुना महारानी में नदी में पहुंचे तो माता तो अपना दीप दान करने लगी। कृष्ण भगवान जो है जितने दीप जो है जो बुझे हुए थे उनको किनारे लगा रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। तथापि श्री कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी है ये यमुना महारानी, राधा रानी, ब्रज रानी, और जो है तुलसी रानी, और जो है यमुना महारानी, ये चौथी पटरानी में आती है। तो वो जो बुझे हुए दीप थे उनको वो बाहर निकाल रहे थे।
तो माता यशोदा ने जब दीप दान कर लिए, देखा अरे खाना क्या कर रहे हो, तो बताया कि मैया मैं इनको किनारे लगा रहा हूँ, जो मेरे नजदीक आ गए हैं उनको मैं किनारा लगा रहा हूँ, अर्थात मैं अपने पास बुला रहा हूँ, वो भवसागर से तर उतर रहा हूँ। तो ये कथा जो है हम लोगों को ये सिखाती है कि हमें जो है साधना अवश्य करनी चाहिए। जब हम साधना करते हैं तभी हमारा कल्याण है। देखिए सेवा भी जो है कई प्रकार से है। माता प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, भगवान राम जो है अपना नित्य कर्म करके सबसे पहले माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी जो है जो सेवा होती है वो पूरी करते हैं, फिर अपने जो है सिंहासन पर अपने दरबार में जाते हैं, वहां पर पूरे सभा बैठी हुई है, भगवान जाकर सबसे पहले अपने गुरु जी से कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद फिर अपना राज्य चलाते हैं। ये एक नियम है। ऐसे ही जैसे हमारा किसान भाई है, वो खेत में हल जोतता है, अपनी खेती करता है, वो स्नान करे ना करे लेकिन उसकी दिनचर्या में उसका कार्य पूरा है। और वो जब चलता है तो अपने बैल को जब हाँकता है तो पहले ले राम का नाम, अनाज तोलता है तो बोलता है ले ये राम का नाम, पहली धड़ी राम की। ऐसे ही जिनकी जो जो सेवा मिली हुई है वो सेवा जो करते हैं, जैसे कोई देखिए जो हमारे पुलिस विभाग के भाई हैं उनकी जरूरत नहीं है, उनकी सेवा नियम पूरे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? अगर शास्त्र के हिसाब चला जाए तो कहते हैं सेविंग भी जो है बुधवार और शुक्रवार को होती है, लेकिन इनकी ड्यूटी है वे डेली करते हैं, वो उस नियम कैसे पूरा कर पाएंगे? तो वहां भगवान ने भी नियम में छूट कर रखी है। जैसे जैसे कहा कि जो शाम को दीप दान करते हैं, जैसे आज अमावस्या है, अमावस्या में जो आप जोत लगाते हैं, भगवान को जो खीर का भोग लगाते हैं, देवता को खीर का भोग बड़ा प्रिय है। जो अमावस्या होती है, पूर्णमासी होती है, अष्टमी होती है और एकादशी होती है। एकादशी में चावल नहीं बनता, चावल में जो उसमें जो है साबूदाने खीर बनती है या जो है साम की खीर बनती है। इसी तरह से सबके नियम के अनुसार जो आदमी अपना नियमबद्ध जो है अपना कार्य करता है, भगवान को भोग लगाता है, गौ माता को भोग लगाता है, तो वो उसका जीवन जो है एक जो है सार्थक हो जाता है। तो वहाँ महाराज जी यहाँ तक कहते हैं कि एक क्रम नित्य क्रम तो हमें करना है। जब हम एक कथा में बैठेंगे तो हम भगवान का सुमरण करते हैं, और नहीं तो हम सामने वालों को प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम करते हैं तो वो उनका अभिवादन जो होता है वो भी प्रणाम करते हैं। तो ये जरूरी है, ये हमारा नियम है। हाँ, ये हमारी जो सेवाएं हैं ये भगवान के जो नियम में उसको पूरी करनी चाहिए। तो आगे कहते हैं कि सुनी पन सकल भूप अभिलाषे, बट मानी अति से मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले ईश देव सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे और सो वीरता के अभिमानी थे। वे जो है वहाँ तमतमाए और कमर कसकर जो है उतरा उठे और वो अपने इस देव को सिर नवाकर चल दिए, वे वहाँ से निकल लिए। जिनको पता था, जिनको जो लोभी थे, जो इस लायक थे ही नहीं, उन्होंने पहले ही अपना स्थान छोड़ दिया और एक ग्रुप वहां बैठा रहा, भगवान की कथा का आनंद लेता रहा कि ये तो धनुष तो यही तोड़ेंगे। जब उन्होंने देखा ये सुकोमल है और बड़े दिव्य है, जो मथुरावासी थे उनके माताओं में और जो गुरु उनके जो परिजनों में बुजुर्ग में सब में एक ही आकांक्षा थी कि धनुष तो जो है यही तोड़ेंगे और इनका आना जाना हमारे यहाँ लगा रहेगा। पहले ही भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के आज्ञा से जब मिथिला में जब गए, जनकपुर के अंदर गए, तो वहां सबको दर्शन दे के आए। अब बड़ा दिव्य प्रसंग आएगा इसके अंदर कथा में, अगले दोहे में आएगा कि जब राम जी धनुष तोड़ते हैं तो कुछ ऐसी, हम तो माता ही कहेंगे, जो ऐसी नववधू हैं जो रंग भूमि में नहीं आ सकी, वो अपने झरोकों से उनको देख रही थी। जैसे धनुष टूटता है, देवता जो है दुदुम्बी बजाते हैं और जितनी जो उन झरोकों से देख रही थी नववधू, वे अंदर से ही फूल बरसा रही थी।
तो ये संत यहाँ से कहते हैं कि हमारे पास हथियार क्या है? करतल, जो हाथ की जो ताली है, वही हमारा हथियार है, वही हमारा शस्त्र है। शास्त्र तो ब्राह्मण के पास होता है, शस्त्र सबके पास में। करतल से दे बोलो राम राम, कर से ताली देकर बोलो राम राम, कर से ताली देकर बोलो राम राम, कर से ताली देकर बोलो राम राम। मतलब हाथ की ताली बजाते रहो। जैसे धनुष टूटा, सबने ताली बजानी शुरू कर दी। जितने ऋषि मुनि, श्रेष्ठ मुनि सब बैठे थे, सभी ने जो ताली बजाई, और देवताओं ने फूल बरसाए, तुम भी बजाई। तो फिर कहते हैं कि तम की तकी तकी शिव धनु धरई, उठब ने कोटि भांतु बलि करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमाकर उठे, ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते रहे, फिर निगाह से जमा कर उसे पकड़ते, करोड़ों भांति से जोर लगाते, पर उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। धनुष जो है, पहले एक राजा उठा, उसे टूट नहीं पाया, उसके से फिर दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे करते करते हजारों राजा आ गए। जब नहीं टूट पाए, एक ग्रुप में खड़े हो गए, बोले सारे जोर लगा के उठाओ। और जब उनसे भी नहीं उठा, तो फिर वे हार गए। एक बड़ा विवेकी ग्रुप बैठा था, वे जो राजा बैठे थे, कि हमें धनुष के पास जाना ही नहीं है, हम तो यहाँ की जो रंग भूमि में भगवान के दर्शन करने आए हैं। जिनकी, अरे जो विवेकी हैं वो जानते हैं, अजान बुझा भगवान की, मतलब जिनकी घुटनों से नीचे तक बुझाई होती है, वो अजान बुझ कहलाता है। अब आप देखिए, किसी मानव का क्या है, घुटनों से नीचे किसी के हाथ है, अजान मतलब भुजाएं किसी की नहीं है, सिर्फ भगवान की है, चतुर्भुजधारी की है। वही जो विष्णु रूप में आया है, वही राम जी है, वही कृष्ण है। तो हरि राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी प्रकार जो है, जब सब राजाओं ने देख लिया कि भाई धनुष टूटता नहीं है, विवेकी जो है उनको देख रहे हैं और बार बार यही प्रणाम करते हैं कि धनुष तो भगवान ही तोड़ेंगे, हम तो भगवान की लीला देखने आए हैं, और वहां तक जो है पहुंच नहीं पाते हैं और भगवान की कथाओं का आनंद लेते हैं। तम के धारणी दोनों मूड उठाई न जाई लगाई, अनुपाई पट भाव पर अधिक अधिक। वे राजा तलवार उठाकर और धनुष को पकड़ते हैं, परंतु उसे टूटता नहीं है। मानो वीरों की भुजाओं का बल उनसे विहीन हो गया है, और वे बड़े दुखी हो चुके हैं, और वे जो है अपना आसन छोड़ चुके हैं। ऐसे ही कथाओं में भगवान का ऐसे गुणगान करते रहो, राम राम रटते रहो, जब लगट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बना के पड़ेगी कान। बोलो गौरी शंकर भगवान की।